हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूजियोमेटियन 2.0 यूट्यूब चैनल। तो आज का इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे जो टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट, ठीक है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, ठीक है। इसका एग्ज़ाम होता है 6/11/2016 को, ठीक है। तो इसमें 100 क्वेश्चन आया था और 100 मार्क्स था। तो आज हम इसका पेपर एनालिसिस करेंगे, ठीक है। चलिए, ये सब इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना। हम सीधा चलते हैं सवाल नंबर 1 के पास। सो ये है पहला नंबर सवाल। एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ती है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट क्या होती है। सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस x = 1/2πfc, यानी अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो xc डिक्रीज होगी। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज इन एन ऑसिलेटर द फीडबैक सिग्नल इज। सो फीडबैक सिग्नल हमेशा पॉजिटिव होता है ऑसिलेटर में, ठीक है। सो ये क्या होता है, अगर ये आपका ऑसिलेटर है, ठीक है, तो इसका आउटपुट जो है वो जाके इन फेज होती है इनपुट के साथ, ठीक है। सो इन फेज विद द इनपुट सिग्नल, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द कैलिब्रेशन सिग्नल यूजुअली अवेलेबल फ्रॉम ए CRO। CRO में जो कैलिब्रेशन सिग्नल अवेलेबल होती है वो हमेशा शॉर्टटूथ फॉर्म में होती है, ठीक है। ये थ्योरी वाला सवाल है। नेक्स्ट इज इफ 330 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ओके, द नेट कैपेसिटेंस इज। सो नेट कैपेसिटेंस आपको ये आइडिया होगा, जो रेजिस्टेंस का अपोजिट ये वाला, यानी रेजिस्टेंस का पैरेलल का फॉर्मूला जो है, कैपेसिटर का सीरीज का फॉर्मूला वो है, उसको अप्लाई करने के बाद आपको जो 1/30 + 1/30 + 1/30 करके आपको निकल देना है, ठीक है। आंसर आएगा 10 माइक्रोफैराड, ठीक है। नेक्स्ट इज इन ए सीरीज सर्किट द करंट इज। सीरीज सर्किट में करंट कांस्टेंट रहती है, ठीक है, क्योंकि इसका पाथ एक ही है, ठीक है, करंट फ्लो होने के लिए। सो नेक्स्ट इज इन एन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल सर्किट द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। करंट और वोल्टेज के बीच में जो एंगल फॉर्म होती है उसको फेज एंगल, फेज डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। Which of the following is used as an active component in electronic circuit? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो एक्टिव कंपोनेंट है वो ट्रांजिस्टर है, बाकी R, L, C ये सब पैसिव कंपोनेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज ए लॉजिक गेट सर्किट, ओके, दैट आउटपुट एज हाई, ओके, ओनली व्हेन बोथ ऑफ इट्स इनपुट आर लो, ठीक है। आपको ट्रूथ टेबल पता होगा, जैसे कि और गेट में y = a + b होता है, ठीक है। एंड गेट में a.b। सो ये दो नहीं होगा। बाकी नेट गेट में अगर दोनों इनपुट अगर 0 0 होती है तो आउटपुट होता है 1, ठीक है। सिमिलरली नॉर में अगर 0 0 इनपुट होती है तो आउटपुट होती है 1, ठीक है। लेकिन जो नॉर गेट है, अगर इसका एक भी आउटपुट इनपुट हाई हो गया तो आउटपुट इसका 0 आ जाएगा। लेकिन नेट गेट में दो कोई भी अगर एक हाई होता है तो भी आउटपुट इसकी हाई होती है। सो ये होगा आंसर, ठीक है। नेट गेट का जो ट्रूथ टेबल है कैसा है, y = a.b बार, ठीक है। सो ये आप लोग को देख लेना है और एक बार, ठीक है। ALU स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये डायरेक्ट सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट इज एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैन फंक्शन एज। ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो ऑसिलेटर की तरह भी काम कर सकता है, कंपैरेटर की काम कर सकती है, एम्पलीफायर की काम कर सकती है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द एस्पेक्ट रेशियो इन ए टीवी रिसीवर, ठीक है। सो जो टीवी होती है तो उसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो नॉर्मली 4:3 होती है, ठीक है। और में इसका जो रिजोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, उसी को बेस करके ये एस्पेक्ट रेशियो है, ठीक है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द सिंबल। ये सिंबल किसका है। सो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये एक हाथ का सिंबल है, ठीक है। यहाँ पे एक हाथ का सिंबल है कि हाथ मत लगाइए, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज का अगर कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और डैमेज हुआ है तो उसको हाथ नहीं लगाने का ये वाला सिंबल है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक लॉस, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक लॉस के लिए हमको कौन सा ब्रिज यूज़ करना है, ठीक है। सो ये डायरेक्ट सवाल है, ठीक है। आपको शेयरिंग ब्रिज यूज करोगे, ठीक है, जो कैपेसिटेंस मेजरमेंट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट इज ए 10 वोल्ट DC सोर्स इज कनेक्टेड टू सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 5 ओम रजिस्टर, ठीक है, एंड 0.1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। व्हाट विल बी द करंट थ्रू द सर्किट अंडर स्टेडी स्टेट। सो आप लोग को पता होगा स्टेडी स्टेट क्या है। जैसे कि अगर कोई कैपेसिटर है वो इनिशियल स्टेट में अगर वो चार्जिंग होगा, ठीक है, तो चार्जिंग जब होगा तो करंट ड्रॉ करेगा।
जब ये फुली चार्ज हो जाएगा तो वो करंट ड्रॉ करना बंद कर देगा। ओके, कैपेसिटर विल एक्ट एज ए ओपन सर्किट, ठीक है। सो ओपन सर्किट में आपका करंट 0 होता है। एंड यहाँ पे ये बोला है कि रेजिस्टर एंड कैपेसिटर दोनों सीरीज में है। सो अगर कोई भी अगर ओपन सर्किट की तरह काम करेगा तो करंट ड्रॉन विल बी 0, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन ए लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद ए हाई रेजिस्टेंस, ओके, द कंबाइंड रेजिस्टेंस, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, विल बी ऑलवेज लेस देन द लो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अगर दो वैल्यू पैरेलल में है, ठीक है, अगर जो छोटा वैल्यू है, ठीक है, उससे कम ही आएगा टोटल जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट इज इन एलसी ऑसिलेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर में क्या होता है, वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट, ठीक है। नेक्स्ट इज जो एल अपॉन सी होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज 17 नंबर द फंक्शन ऑफ एजीसी, ठीक है, जो एजीसी इन ए रेडियो रिसीवर, ठीक है। रेडियो रिसीवर में एजीसी का काम क्या होता है, जो ऑटोमेटिक गेन कंट्रोलर होती है, ठीक है। सो इसका जो काम है वो है टू कंपेंसेट फॉर फ्लक्चुएशन, यानी अगर कोई भी हाई वोल्टेज या हाई सिग्नल स्ट्रेंथ या लो सिग्नल स्ट्रेंथ आया तो उसको कंट्रोल करना मेन काम है, ठीक है, टू कंपेंसेट द फ्लक्चुएशन इन द रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट इज कपलिंग कैपेसिटर आर यूज्ड इन एम्पलीफायर सर्किट। सो एम्पलीफायर सर्किट में कपलिंग कैपेसिटर लगता है, यह सबको पता होगा। तो इसका काम है जो एक आइसोलेशन फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ताकि किसी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा, क्योंकि अलाउ एसी एंड डीसी वोल्टेज टू बी अप्लाई टू द ट्रांजिस्टर विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर, ठीक है। कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं करेगा और वो स्मूथली काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज इफ द बैंडविड्थ ऑफ ए बैंड पास फिल्टर इंक्रीजेस, ठीक है, अगर बैंडविड्थ से बढ़ता ही है, ठीक है, तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज एलसीएम ऑफ 9, 8, 12, ठीक है। 9, 8, 12 का एलसीएम आपको ले लेना है, ठीक है। लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन जो है तो 72 आंसर आएगा, करके देखना ही बोला। नेक्स्ट इज 21 ए बस कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर इन 5 आवर, ओके, इफ द बस ट्रैवल्स विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, तो हाउ मच मोर टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल ए टोटल डिस्टेंस ऑफ 320 किलोमीटर। सो पहला 200 किलोमीटर दिया है 5 आवर में, इसका स्पीड निकाल दीजिए 200/5, ठीक है। सो 40 आएगा, और ये 40 किलोमीटर पर आवर्स को आप यहीं पे पुट कर लीजिए। 320 किलोमीटर में आपका टोटल टाइम लगेगा 8 आवर्स, ठीक है। पहले 5 आवर्स था और ज़्यादा, और कितना टाइम लगेगा, 3 आवर्स लगेगा, 3 घंटा। नेक्स्ट व्हाट इज द टोटल पावर लॉस इफ 2K एंड 1K पैरेलल कनेक्टेड रजिस्टर है टोटल करंट ऑफ 3 मिली एम्पियर, ठीक है। सो टोटल वाटेज पूछा है। सो पावर का फॉर्मूला I²R, ओके। सो आई ऑलरेडी यहाँ पे है आपके पास 3 मिली एम्पियर, एंड आर यहाँ पे दोनों पैरेलल में लगा है। सो 2 × 1/2 + 1 दैट इक्वल्स टू 2/3, ठीक है, 2/3। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1K दिया है, यानी 1000 करवा दो, ठीक है। इसका स्क्वायर ले लेना, मल्टीप्लाई कर देना 3 मिली एम्पियर, यानी 3 × 10⁻³ के साथ। सो ये करके देखना, आंसर सी आएगा, ठीक है, 6 मिलीवाट। नेक्स्ट इज 1 किलो ओम रजिस्टर इज डायरेक्टली कनेक्टेड अक्रॉस 20 वोल्ट बैटरी, व्हाट इज द पावर डिसिपेशन। सो सेम फॉर्मूला ही पुट करना है पावर डिसिपेशन का, सॉरी सेम नहीं, यहाँ पे भी दिया है, मतलब आपको V²/R फॉर्मूला पुट करना है। भी यहाँ पे है और R यहाँ पे है। सो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ कितना आएगा। इसका आंसर 4 वाट आएगा, ठीक है, 0.4 वाट, ठीक है। सो ये आएगा ऑप्शन। नेक्स्ट इज what happens to a total resistance in a circuit with a parallel resistors if one of them opens, ठीक है। अगर कोई पैरेलल सर्किट है, ठीक है, अगर इसमें 3-4 रजिस्टर है, अगर कोई एक अगर ओपन हो जाती है तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो अल्टीमेटली कम हो जाएगा, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस ऐड करोगे पैरेलल में तो रेजिस्टेंस कम होती है, ठीक है। अगर कोई एक को निकाल देते हैं तो रेजिस्टेंस थोड़ा बढ़ेगी, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट वन है पैरेलल रजिस्टर्स आर ऑफ 3 डिफरेंट वैल्यूज़, ठीक है। अगर 3 डिफरेंट वैल्यूज़ है, ओके, व्हिच हैव द ग्रेटेस्ट पावर डिसिपेशन। अगर तीनों का वैल्यू बराबर है तो ज़्यादा पावर डिसिपेशन करेगा, P = V²/R, क्योंकि पैरेलल में तो वोल्टेज सारा ब्रांच में कांस्टेंट रहती है। सो ये वाली पार्ट कांस्टेंट है। सो R जिसका ज़्यादा होगा उसका P कम होगा। पूछा है कि ग्रेटेस्ट पावर, यानी P हमको ज़्यादा चाहिए, सो R वैल्यू जिसका कम होगा, ठीक है।
सो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ रजिस्टर, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू डेज फ़ारेनहाइट। ठीक है, आप सब लोगों को ये फार्मूलाज याद होगा, जो F-32, ठीक है, F-32 दैट इक्वल्स टू 9/5 ऑफ C। ठीक है, C का वैल्यू हमें पुट कर दो, 100 दिया है। ठीक है, सो 520, सो जितना आएगा 180 प्लस 32 दैट इक्वल्स टू 212। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज बाइनरी इक्विवेलेंट टू डेसिमल ऑफ 84। ठीक है, 84 का अगर आपको बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है तो कैसे निकालोगे? सो इसे सिंपल फार्मूला 84 4 2 ओके 0, नेक्स्ट इज 21 0, नेक्स्ट इज 10 1 ओके, नेक्स्ट इज 5 0, नेक्स्ट इज 2 2 1 ओके, नेक्स्ट इज 2 1 0, सो 1 0 1 00। ठीक है, सो 1 0 ओके 1 0 000, सो आंसर आएगा डी, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ठीक है, सो लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है तो डी को रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये 1.38 इंटू 10⁻⁻23 ओके जूल्स अपॉन केल्विन, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ओके ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती है 1.67 मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, नेक्स्ट इज रजिस्टर्स हो 4 कलर कोड ओके, येलो वायलेट रेड एंड गोल्ड ओके विल हैव द वैल्यू ऑफ, सो आपको वैल्यू निकालनी है। मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, जो पहला बैंड है, ठीक है, पहला 2 बैंड को आपको ऐसे ही लिखोगे। ठीक है, उसके बाद वायलेट में 7 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट रेड में 10⁻², इसका मल्टीप्लायर लोगे। ठीक है, गोल्ड का ±5%, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ 3 कैपेसिटर 100 पिकोफैराड इन सीरीज। ठीक है, सीरीज में है तो इसका जो पैरेलल वैल्यू है वही वाला आपको निकालना है। ठीक है, 100 पिकोफैराड। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 33.3 ओके, ये 100/3। ठीक है, 100/3 आंसर होगा 33.3। नेक्स्ट इज टीवी ओके, व्हिच टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन इज यूज्ड इन टीवी वीडियो ट्रांसमिशन। ओके, वीडियो ट्रांसमिशन पूछा है, सो एएम होगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर ऑडियो ट्रांसमिशन होता तो एफएम होता। ठीक है, नेक्स्ट इज रिकमेंडेड टाइम फॉर मेकिंग शोल्डर जॉइंट। ठीक है, शोल्डर जॉइंट के लिए मिनिमम जो टाइम रिक्वायरमेंट है 1 to 3 सेकेंड। नेक्स्ट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एसएन ओके, सो टीन लिया है 63% एंड पीवी जो लीड है वो 37% लिया है। तो इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर नॉर्मली 100 to 200 के बीच में वेरी होती है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 183 ओके ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट ईयर डैश डायोड इज ऑपरेटेड इन ए रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन, दिस इज जीनो डायोड ओके, कॉमन क्वेश्चन है। लैम्प ऑफ 250 वाट इज कनेक्टेड टू 250 वोल्ट ओके, द करंट पासिंग थ्रू द लैम्प 250 एंड वोल्टेज है 250, सो आई इक्वल्स टू P/V करना है, सो 1 एम्पियर आएगा, सो 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1000 मिली एम्पियर है। नेक्स्ट इज 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 0.746 किलोवाट। ठीक है, नेक्स्ट इज द सिंबल एक्सेल इज नॉन एज योर इंडक्टिव रिएक्टेंस ओके, सो यू ऑल ऑफ यू नो इट ओके। नेक्स्ट टाकोमीटर की काम क्या है कि रोटेशनल स्पीड को मेजर करेगा, जो मोटर में स्पीड मेजरमेंट के लिए यूज होता है। नेक्स्ट डिजिटल मल्टीमीटर ओके, व्हाट इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले पर्पस, डिस्प्ले के लिए आपको LCD चाहिए। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ ए रेडियो स्टेशन ओके ब्रॉडकास्टिंग एट 96.7 मेगाहर्ट्ज देन वेवलेंथ इज अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, सो ये आपको सिंपल जो फॉर्मूला है C इक्वल्स टू लैम्बडा ऑफ f ओके, दिस इज योर वेवलेंथ, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट ओके। यू ऑल ऑफ यू नो स्पीड ऑफ लाइट इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है, एफ टेकन इज 50, सो इधर यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो दिया है 96.7 मेगाहर्ट्ज, ये वैल्यू को पुट कर देना है। उसके बाद सी वैल्यू ऑलरेडी में बता दिया 3 × 10⁸ पुट करना है, तो वेवलेंथ आपको निकालना है। ठीक है, 3.1 आएगा, करके देखना ये वाला। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर इफेक्टिव, यहाँ पे आर इफेक्टिव पूछा है,
यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड, R2 R3 क्या है, यहाँ पे 40-40 है, यानी 2 पैरेलल में है तो 20 आएगा, उसके बाद 20 के साथ सीरीज हो गया। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द एवरेज पावर इन AC सर्किट, दिस इज VI, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज, ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Next is which is the logic is fastest, okay, fastest logic your ECL, okay, so emitter coupling logic, okay, so this is the fastest logic. Next is the frequency of VHF, very high frequency, this is your 46, okay, so your answer is 30 megahertz to 300 megahertz. ठीक है। नेक्स्ट इज अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, ओके, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज दिस इज 300 मेगाहर्ट्ज टू 3.0 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, ये सब डायरेक्ट सवाल है फ्रेंड। नेक्स्ट, व्हाइल सोल्डरिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए PCB, ओके, टिप ऑफ ए सोल्डरिंग आयरन शुड बी मेंटेन्ड, सो टिप हमेशा मेंटेन करना है आपको 280 के आसपास। ठीक है, सो 280, ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। PCB, ओके, व्हाइल सोल्डरिंग कंपोनेंट ऑन PCB डे शुड बी फास्ट रिमूव। ठीक है, सोल्डरिंग आयरन को पहले रिमूव करनी है। नेक्स्ट इज डैश इज यूज टू ट्रांसफॉर्म DC वोल्टेज टू AC वोल्टेज, ओके, DC टू AC कन्वर्ट करने के लिए आपको इन्वर्टर चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज रजिस्टर एज 4 कलर बैंड, ओके, विथ कलर ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, ओके, सो व्हाट इज द टोटल इफेक्टिव वैल्यूज, ओके, सो 35 मेगा ओम, ओके, 1%। इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं, जिसको डाउट है वो कमेंट में बताना, ये इजी सवाल है। द शोल्डर इज मेल्टेड, ओके, शोल्डर में कहाँ पे मेल्ट होती है, ऑन द शोल्डरिंग आयरन टिप में मेल्ट होती है। ठीक है। नेक्स्ट इज पिन नंबर TO5 पैकेज IC दैट इंक्रीजेस इन द डायरेक्शन व्हेन व्यूड फ्रॉम टॉप। ठीक है, अगर कोई भी IC है, यहाँ पे नॉच है, ठीक है, अगर आपको टॉप से देखनी है तो यहाँ पे 1 होती है एंड ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसे ही इसका काउंट होती है। सो एंटी क्लॉकवाइज में आपको देखनी है पिन को। ठीक है, इसका PDF में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, तो डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट इज डैश इज यूज्ड इन एम्पलीफायर। ठीक है, ट्रांजिस्टर को हम एम्पलीफायर केसेस में यूज़ करती है। नेक्स्ट इज सिग्नल वेवफॉर्म कैन बी सीन ऑन ऑसिलोस्कोप में हम देख सकते हैं। ठीक है। डैश इज द DC पैरामीटर, ठीक है, रेजिस्टेंस। ठीक है, बाकी ये सब इतना काम नहीं करती है। नेक्स्ट इज द टोटल वैल्यू ऑफ 3 रजिस्टर इज 150 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, पैरेलल में अगर कनेक्टेड है तो टोटल वैल्यू कितना होगा, सो 150/3 दैट इक्वल्स टू योर 50। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ रजिस्टर हैविंग फर्स्ट ग्रीन, सेकेंड इज ब्लू, ओके, थर्ड ऑरेंज एंड फोर्थ इज सिल्वर। सो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सो आंसर आएगा आपका B, ठीक है, यानी 56 किलो ओम। करके देखना, ठीक है, बहुत इजी सवाल है ये। द वैल्यू ऑफ रजिस्टर हैविंग कलर बैंड रेड, ऑरेंज, गोल्ड, ओके, रेड ऑरेंज एंड गोल्ड, सो 59, ओके, सो 59 आंसर विल बी B। ठीक है, दिस इज योर 22 किलो ओम ±5%। इसका फ्रेंड आप लोग को ये जो ट्रिक है याद रखना है, BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, फर्स्ट 0 1 2 3। ठीक है, ये फार्मूला शायद आप लोग को सबको पता होगा और बताने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए मेरे को। नेक्स्ट इज सिमिलरली द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ SN, ओके, दिस इज योर 179। ठीक है, योर 61 आंसर। ठीक है, 179। ठीक है। नेक्स्ट इज 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके, इक्वल्स टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इसको और दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं फार्मूला डाल दिया है, बस सिर्फ आंसर बता देता हूँ, आप लोग को कर देना है। ठीक है, 30 आएगा, इसका आंसर आएगा 30। ठीक है, ऑलरेडी फार्मूला बता दिया हूँ, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट इज द बेसिक रीज़न फॉर यूजिंग फ्लॉक्स इन सोल्डरिंग, ओके, सोल्डरिंग में फ्लॉक्स क्यों लगाते हैं, ताकि जो फॉर बेटर कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट जो है वो बेहतर होगा, ताकि जो एयर का कॉन्टैक्ट में आने के बाद ऑक्सीडेशन फॉर्म होती है। ठीक है, तो बेहतर कॉन्टैक्ट के लिए यूज़ होता है फ्लॉक्स। सिमिलरली ये वाला 10 पिन TO, ओके, सो टेप जहाँ पे होती है तो वहाँ से पिन नंबर कितना होती है, 1 होती है। ठीक है, इसका मैं PDF ऑलरेडी दे दिया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज
A 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, विथ 20 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, द इफेक्टिव कैपेसिटेंस, ठीक है। अगर पैरेलल दिया है तो इसका तो फॉर्मूला ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ, ठीक है। ये रजिस्टर का सीरीज जैसा ही सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज टू कैपेसिटर 150 माइक्रोफैराड ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज, दे आर इफेक्टिव रेजिस्टेंस। सो ये आपका 150/3 दैट इक्वल्स टू 50 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज 4 रजिस्टर 1 मेगा ओम ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस वैल्यू सो 250 किलो ओम आएगा, ठीक है। 67, ओके। नेक्स्ट इज योर 68, okay. The magnitude of the beam current in cathode ray tube can be adjusted by dash and front panel. So जो फ्रंट पैनल होता है, जो फ्लोरेसेंस ट्यूब होती है, तो उसमें जो बीम करंट जाती है तो उसको कंट्रोल करती है वोल्टेज, ठीक है। सो वोल्टेज कंट्रोल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 69, ओके। यहाँ पे बाइनरी में दिया है वैल्यू, ओके, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो फ्रेंड, इसका मैं एक ईजी ट्रिक आप लोग को बता देता हूँ। जैसे कि पहला है, एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं, आपको कर देना है। जैसे कि मान लो 1012, ओके। सो इसका डेसिमल कितना होगा, आपको इजी ट्रिक लगानी है। 1 × 2, ओके, आंसर आएगा कितना, 2। ये 2 जाके फिर ये 0 के साथ ऐड होगा, यानी 2 + 0, ओके, दैट इक्वल्स टू 2। अगेन 2 विल मल्टीप्लाइड विथ 2, दैट इक्वल्स टू 4, ओके। अगेन लास्ट 4 इज एडेड विथ 1, दैट इक्वल्स टू 5। ये इजी ट्रिक आपको लगानी है। सिमिलरली मैं यहाँ पे वही सेम प्रोसेस में करता हूँ। 0 × 2 = 0, ओके। सो 0 + 1 1, सो 1 × 2 दैट इक्वल्स टू 2 × 2 दैट इक्वल्स टू 4 × 2 8 + 1 9 × 2 18 36 72 73, ओके। 73 विल बी आंसर। इसी सेम ट्रिक में आपको करना है, वो आपको बहुत कम टाइम में हो जाएगा। अगर किसी को डाउट है तो मेरे को बताना कमेंट में। कलर कोड ऑफ 83 किलो ओम 5% टॉलरेंस रेजिस्टेंस, ओके। ग्रीन, ओके, ग्रीन, ऑरेंज, ऑरेंज, गोल्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 71 रजिस्टर कलर ब्रांड विथ कलर ऑरेंज, वाइट, ग्रीन, गोल्डन वैल्यू, ओके। सो 71, ओके। सो 39, ओके, 39, ओके। फर्स्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये वाला कर लेना, ठीक है, इजी रहेगा। द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट किस लिए यूज होता है, ये टीवी एंड टेलीफोन लिंक के लिए यूज होता है। नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन लाइट वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। सो ये मैं इसके रिलेटेड एक सवाल कर चुका हूँ कि जो C = लैम्बडा ऑफ f, सो यहाँ पे C विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इज यूज्ड फॉर करंट गेन पर्पस, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। Next is a coat of solder is left on the soldering iron tip in order to check the maintain of working of iron, ठीक है। आयरन काम कर रहा है कि नहीं उसको चेक करने के लिए। नेक्स्ट इज IPS स्टैंड्स फॉर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज कोएक्सियल केबल इज यूज्ड इन, कोएक्सियल केबल कहाँ पे यूज होती है, इंटरनेट पर्पज में, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द वैल्यू फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस Z0, ओके, इन टीवी एंटीना, ठीक है। टीवी एंटीना में जो यूज़ होती है तो उसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 75 ओम होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज कैपेसिटर C1, व्हेन 2 कैपेसिटर C1 एंड C2 कनेक्टेड इन सीरीज, देन टोटल रेजिस्टेंस C1 C2/C1 + C2, ठीक है। 1 मीटर इक्वल्स टू माइक्रोमीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 10⁻⁻6, यानी दिस वन, ओके। नेक्स्ट इज 5 × 6 106, okay, in kilo ohm, okay. So if you want to convert it, then 530, okay, this is 500, okay. Next is frequency of FM radio band, okay. So this is 87.5 to 108, okay. Next is mobile charger is a kind of full wave rectifier, ठीक है। नेक्स्ट 84 इलेक्ट्रिकल पावर इज मेजर्ड इन वाट, ओके। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस, यहाँ पे ये 2 सीरीज में है, ये 2 सीरीज में है। सो ये 2 को वैल्यू है, यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 20 है। सो यहाँ पे आएगा 15 और यहाँ पे आएगा 10, सो टोटल आंसर 25 आएगा, ठीक है। करके देखना, बहुत ईजी सवाल है। नेक्स्ट इज कैलकुलेट वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना है। V2 यहाँ पे पूछा है, V2 कितना है, ठीक है। सो
V1 है आपका 10 वोल्ट है। ओके, सो सिंपली आपको 10 वोल्टेज डिवाइडर रूल पुट कर देना है। 10 मल्टीप्लिकेशन विथ R2 कितना है यहाँ पे 15, ओके, अपॉन 15 प्लस 10, ठीक है। सो 15 upon 25, okay, so into 10, okay, so that answer will be your 6 volt, ठीक है। सो ट्राई करना ये वाला। कैलकुलेट टोटल करंट इन द फॉलोइंग सर्किट, ठीक है। टोटल करंट पूछा है यहाँ पे, देख लीजिए फ्रेंड, दिस वन एंड दिस वन इज इन पैरेलल, सो दिस इज 10 10 20, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। व्हिच काइंड ऑफ डिवाइस इज शोन इन द डायग्राम, ठीक है। डायग्राम में आपका ये जो एरो मार्क है वो अंदर में है, ठीक है। सो अंदर जो एरो मार्क है वो PNP ट्रांजिस्टर होती है, ठीक है। अगर बाहर साइड रहेगी तो वो NPN होगी। नेक्स्ट इज 89 का जो सिंबल है वो है एक फोटो डायोड है, ताकि लाइट जो है वो रिसीव होती है, ठीक है। अगर बाहर जाती तो LED होती। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई वेव फॉर्म, ये एक शॉर्ट टूथ वेव है, ठीक है। शॉर्ट टूथ की तरह है इसका, इसलिए शॉर्ट टूथ वेव फॉर्म है। कैलकुलेट टोटल इंडक्टेंस, यहाँ पे तीनों सीरीज में है तो तीनों को ऐड करना है, बस सिंपल, और कुछ नहीं करना। 30 30 60 30 90, ठीक है, 90 मिली हेनरी। सो नेक्स्ट इज फ्रेंड, यहाँ पे बाइनरी इक्विवेलेंट 170, इसको मैं ऑलरेडी ट्रिक बता दिया हूँ तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ आंसर बता देता हूँ, ठीक है। 10 10 10 10 10, ठीक है। सो आई थिंक ऑप्शन नंबर C, ओके। नेक्स्ट इज दिस वन, ओके, सेम प्रोसेस, काउंट कैलकुलेट 1 into 2, ओके, दिस इन दिस सेम प्रोसेस यू हैव टू सॉल्व इट, ओके। 93, दिस इज 54 विल आंसर, ओके। जिसको प्रॉब्लम होगा तो बताना मेरे को। 94 में जो ड्राइंग है, ओके, ये है आपका एंडरसन ब्रिज, ठीक है, फॉर सेल्फ इंडक्टेंस मेजर करने के लिए। नेक्स्ट वाला है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। आपको जो वेरिएबल अननोन वाला है तो उसको आपको मेज़र करना है, ठीक है। सिमिलरली 96 का भी मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोग का टास्क है, आप लोग करना है इसको। 96 में आंसर आएगा 11, ओके, 1100, ओके। सो this one is the answer. Next 97, transformer operates on Faraday's principle of mutual induction. Next is 102 of 2 degree Fahrenheit, okay, that equals to in सेंटीग्रेड में अगर कन्वर्ट करनी है तो आपको 39 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, दैट आंसर आएगा। सो ये ट्राई करना, ठीक है। मैं फॉर्मूला ऑलरेडी बता दिया हूँ, दोबारा नहीं बोल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट इज सिमिलरली एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का वैल्यू जो है वो 99 का -273, ओके, सेंटीग्रेड। एक्चुअली एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो चीज़ है, ताकि इसमें क्या होती है कि जो थर्मोडायनामिक सिस्टम है तो उसका एनर्जी लो हो जाती है, ताकि कोई भी मोशन नहीं होगी, नो हीट नो मोशन, ठीक है। यानी वो टेम्परेचर के बिलो और टेम्परेचर नहीं जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज द सिंबल XC रिप्रेजेंट, XC जो है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ठीक है। तो बस फ्रेंड यही था डिस्कशन, ओके। सो थैंक यू फ्रेंड्स।